तो छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज टॉप आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि पार्ट 1 छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान लेके आ चुके हैं। जल्दी आपके लिए पार्ट 2 सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ तरफ से लेके आने वाले हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, जो कि 1 नवंबर 2000 को आपका जो कि छत्तीसगढ़ राज्य है वो स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि अजित जोगी। ठीक है, अच्छी अजित जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पहला मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है सी, रायपुर। रायपुर जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो कौन है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा आपका जंगली भैंसा। ठीक है, जंगली भैंसा जो कि आपका हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय पक्षी कौन है। ठीक है, राजकीय पक्षी, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य की पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बिल्कुल आपका हो जाएगा बी, बी वाला साल। ठीक है, साल, अब साल आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं 2024 तक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं 2024 तक, बिल्कुल आपका सही हो जाए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36 जिले हैं। ठीक है, 36 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का जो कि सबसे बड़ा जिला है वो आपका कौन सा है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा बस्तर। ठीक है, बस्तर जो कि सबसे बड़ा जिला है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बिल्कुल आपका छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बिल्कुल आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी है महानदी। महानदी जो कि सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महानदी का जो कि उद्गम स्थल है वो कहाँ है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी धमतरी में, आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पंथी नृत्य पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतनामी। ठीक है, सतनामी से पंथी नृत्य समुदाय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सुवर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो सुवर नृत्य जो कि किस अवसर पर किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि डी। ठीक है, डी हरियाली में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तीजन बाई तीजन बाई किस विधा से जुड़ी है, तो तीजन बाई जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडवानी से जुड़ी है। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से, और हमको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा डेली। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो बस्तर में दशहरा जो कि कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो बिल्कुल आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75 दिन तक के मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना किससे जुड़ी है, तो गोधन न्याय जो कि योजना है वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि गोबर खरीद से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना का उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि उपरोक्त सभी, जल संरक्षण, जैविक खेती, ग्रामीण समृद्धि। ठीक है, ग्रामीण समृद्धि सभी से नरवा खरवा घुरवा बारी योजना का उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, लोहंडीगुड़ा आंदोलन किससे संबंधित है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खनन विरोध से संबंधित है। ठीक है, खनन विरोध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा दंतेवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा दंतेवाड़ा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला आपका कौन सा हो जाएगा, जो कि अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अरपा अरपा नदी किस जिले से बहती है, तो अरपा नदी जो कि किस जिले से बहती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिलासपुर से बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान धान का कटोरा कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा धमतरी। धमतरी जो कि धान का कटोरा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, लोरिक चंदा
किसका प्रसिद्ध लोक कथा है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बोली को सामान्यता प्राप्त नहीं है? तो किस बोली को समानता प्राप्त नहीं है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली को समानता प्राप्त नहीं है। ठीक है, मान्यता जो कि समानता मान्यता जो भी है तो मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में खनिजों की निगरानी कौन करता है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज विभाग जो कि छत्तीसगढ़ की खनिजों की निगरानी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी नगर निगम जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका रायपुर। ठीक है, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की नगर निगम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जिला ताप विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा जो कि कोरबा जिला है। ठीक है, ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लता मंगेशकर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ में स्थित है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस जिले में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो किस जिले में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर में। ठीक है, बस्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि किस जिले में है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदलपुर। ठीक है, जगदलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, साक्षर जिला जो कि जांजगीर चांपा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, दिनेश नंदन सहाय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस योजना के तहत गोबर खरीदी जाती है? तो किस योजना के तहत गोबर खरीदी जाती है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधन न्याय योजना। ठीक है, गोधन न्याय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजिम मेला किस नदी के संगम पर होता है? तो राजिम मेला जो कि पैरी महानदी सोण के संगम में होता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बैला ढीला की खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो बिल्कुल आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। ठीक से लिखे, लौह अयस्क से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस जिले में एल्यूमिनियम संयंत्र स्थित है? तो किस जिले में एल्यूमिनियम संयंत्र स्थित है? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालको नगर। ठीक है, बालको नगर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहलाती है? तो कौन सी नदी छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहलाती है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ठीक है, महानदी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डोंगरगढ़ किस देवी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, डोंगरगढ़ किस देवी के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बमलेश्वरी। ठीक है, बमलेश्वरी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सरगुजा क्षेत्र किस प्राकृतिक संसाधन के लिए जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए जाना जाता है। जो कि सरगुजा क्षेत्र है वो प्राकृतिक संसाधन कोयला के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुरिया। ठीक है, मुरिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हरियर जिला अभियान में अग्रणी रहा है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गरियाबंद। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती जो कि राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में स्थित है। ठीक है, बस्तर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हसदेव बांध परियोजना किस जिले में है? तो हसदेव बांध परियोजना जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरबा में स्थित है। ठीक है, कोरबा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की गुफाएं किससे संबंधित है? तो रामगढ़ की गुफाएं जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ रामायण से संबंधित है। क्या रामायण से संबंधित है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कृषि किस फसल की होती है? तो कृषि किस फसल की होती है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान की होती है। ठीक है, धान की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी जनजाति लेंदरा नृत्य करती है? तो कौन सी करती है? बैगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बैगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बलौदा बाजार जिला किस वर्ष बना था। ठीक है, बलौदा बाजार जिला जो कि किस वर्ष बना था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2011 में बना था। ठीक है, 2011 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है तेंदुपत्ता का प्रयोग किस में होता है। ठीक है, तेंदुपत्ता का प्रयोग किस में होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीड़ी बनाने के लिए। ठीक है, बीड़ी बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है राज्य में नवा छत्तीसगढ़ का नारा किसने दिया था। राज्य में छत्तीसगढ़, राज्य में नवा छत्तीसगढ़ का नारा किसने दिया था, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूपेश बघेल ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में किस किस नृत्य को युद्ध नृत्य कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को युद्ध नृत्य कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंडन नृत्य को, दंडन नृत्य को युद्ध नृत्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है रायपुर किस नदी के किनारे बसा है। तो रायपुर जो कि किस नदी के किनारे बसा है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी के किनारे बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजनांदगांव रियासत के अंतिम शासक कौन थे। तो राजनांदगांव रियासत के अंतिम शासक ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राजा महंत रघुवीर दास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजिम कुंभ को किस नाम से भी जाना जाता है। तो राजिम कुंभ को जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोक सुराज अभियान की शुरुआत किसने की। ठीक है, लोक सुराज का अभियान की शुरुआत जो कि किसने की, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रमन सिंह ने। ठीक है, रमन सिंह ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका शंभुनाथ शुक्ल थे, शंभुनाथ शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो कि 2001 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिलासपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध प्रमुख बांध जल विद्युत परियोजना से जुड़ा है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविशंकर। ठीक है, रविशंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर से गुजरता है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH 5353। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बैला ढीला की खदानें किस संगठन द्वारा संचालित होती है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NMDC। बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विराट भट्ट का संबंध किससे है, तो बौद्ध तीर्थ से है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बौद्ध तीर्थ से है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला किस योजना के तहत शुरू हुई थी, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी स्वास्थ्य योजना के द्वारा शुरू हुई थी। बिल्कुल आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में किस मंदिर को दक्षिण का जगन्नाथ कहा जाता है। तो किस मंदिर को दक्षिण का जगन्नाथ कहा जाता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजिम को दक्षिण का जगन्नाथ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है तीजा पूरा पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा यादव। ठीक है, यादव आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजापुर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस सोवियत संघ से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में बिहाव गीत कब गाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में बिहाव गीत जो कि आपका हो जाएगा विवाह पर गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर विवाह पर गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के प्रथम महिला मंत्री कौन थी। राज्य के प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिनी माता। ठीक है, मिनी माता। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संत गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो संत गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कोल्ड ड्रिंक शब्द का स्थानीय छत्तीसगढ़ रूप में क्या कहते हैं, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ठंडा, ऑप्शन नंबर जो कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारा का मतलब
क्या होता है छत्तीसगढ़ी में? तो झारा का मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ी में? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा झाड़ू, ठीक है, झाड़ू होता है, झाड़ू। ऑप्शन नंबर जो कि ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ी में नान का अर्थ क्या होता है? छत्तीसगढ़ी में नान का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटी, ठीक है, बेटी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है सतनामी आंदोलन की शुरुआत शुरुआत किसने की थी? सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु घासीदास ने की थी। बिल्कुल आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो बिल्कुल आपका छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो बस्तर जो कि दशहरा है वो 105 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 105 दिनों तक मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो कि राष्ट्रीय पशु है वो आपका हो जाएगा जंगली भैंसा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजकीय पक्षी कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो राजकीय पक्षी कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो बिल्कुल आपका सी वाला जो कि राइट आंसर पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना जो कि राजकीय पशु राजकीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का राज्य फूल कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राज्य फूल कौन सा है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा वन फूल, ठीक है, वन फूल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोक आस्था की ट्रेन कहे जाने वाली ट्रेन कौन सी है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा एक्सप्रेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इंद्रावती को दक्षिण गंगा कहा जाता है। बिल्कुल बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष ने छत्तीसगढ़ के दलितों को मनखे कहकर पुकारा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा गुरु घासीदास ने पुकारा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गुरु घासीदास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राउत नाचा किस समुदाय का प्रमुख नृत्य है? तो राउत नाचा जो कि यादव का प्रमुख नृत्य है, ठीक है, यादव समुदाय का प्रमुख नृत्य है। बिल्कुल आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तीज पर्व किस ऋतु पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल आपका सी वाला राइट आंसर वर्षा, ठीक है, वर्षा ऋतु पर मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सुआ नृत्य में कौन सा भाग लेती है? सुआ नृत्य में कौन भाग लेती है? तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा युक्तियाँ, ठीक है, युक्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर युक्तियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, चंद्रपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो चंद्रपुर जो कि किस नदी के किनारे बसा है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा महानदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर महानदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति खमर नृत्य करती है? ठीक है, खमर नृत्य करती है। बिल्कुल आपका हो जाएगा भतरा, ठीक है, भतरा, भतरा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए भतरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिलासपुर जो कि किस नदी के किनारे बसा है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा अरपा नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा अरपा नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से किस उद्योग को बढ़ावा दिया गया है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा इस्पात और खनिज को बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला अगला कन्हार जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा सरगुजा जिले में, ठीक है, सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य से अलग होकर कौन से जिला छत्तीसगढ़ में आए हैं? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा ए और सी दोनों, मतलब कोई नहीं, और यहाँ पे ए वाला जो कि जसपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए और सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी कोरिया जिले में है, ठीक है, कोरिया जिले में है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया,
ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए अनुसुईया उइके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुसुईया उइके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के हमने सामान्य ज्ञान टोटल आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं पार्ट 1 में। अब आपको पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीजा पर्व में महिलाएं क्या करती हैं? तो तीजा पर्व में महिलाएं जो कि आपका होती हैं व्रत रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका होता है व्रत रखती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा।